नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी उठ गए हैं, तैयार हो रहे हैं और इंदु नहा धो के लगी है अपने काम पे रसोई में। आज बना रहे हैं हम यहाँ पे क्या है, ये तो प्याज बन रहे हैं, सारी चीज़ों में प्याज भी बना है कल। अच्छा आज बना रहे हैं जी कद्दू। तो यहाँ पे ये कटा हुआ है कद्दू, इसका तड़का लगने की हो रही है तैयारी। और इधर पूरी लेके जाएंगे, ये क्या है? और ये रोटी नवारी है कान्हा जी को, और पीहू कुछ नहाने जा रही है। कृष्णा अभी सोया हुआ है, आपका लाडला, जो कि आपको बहुत क्यूट क्यूट लगता है, वो सोया हुआ है। और मैं भी उठ गया हूँ, काफ़ी टाइम हो गए। एक एक हमने चाय मार दी है, एक एक चाय और मारेंगे अभी थोड़ी देर में। ये देखो कृष्णा, खींचो, आपका ब्रश कहाँ है? वो है, आपने ब्रश कहाँ रखा था? रूही को देना था, है? आपके वाला ब्रश रूही को दे दूं क्या? है? ये तो आज तो गहरी निंद्रा में है जी। अभी रात को तो सोते नहीं, रात को तो लेट हो जाते हैं ये ना बच्चे, और फिर सुबह को उठने का नाम नहीं लेते। और कल की जो कड़ी थी, खांसी में चली थी कड़ी, तो फिर उसको क्या था? कुछ नहीं, सुनीता को दे दो। वो तो यूँ कह रहा है कि दीदी कड़ी बना दो। वो आती नहीं ना शाम को। अच्छा, अगर शाम को आवे तो फिर तो मैं तो दे दूँ साथ के साथ। देर तक आवे फिर वो तभी दी जा। मेरी हेल्थ की लोड है या मैं ना लूँ? ना लो, अभी किसी ले है ना के। एक तो दूध लेता है, ये चीनी लेता है, ये चीनी यही है बस। कल भी कहा था मैंने आपको। तो जी यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने में। कद्दू मैं बना रही थी। एक दिन पहले ही मैं अपना सोच लेती हूँ रात को ही कि सुबह को मुझे क्या बनाना है, फिर सुबह को मुझे टेंशन नहीं होती। तो अपना नहा धो के पूजा पाठ करके मैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए लग गई थी। और सुबह को ही कई बार सब्जी सुबह को बन जाती है, कोई ऐसी सब्जी है तो सुबह ही बन जाती है, और कोई कुछ पराठे वगैरह या कुछ सिंपल सा है तो फिर दोपहर को सब्जी बन जाती है। तो 2 टाइम सब्जी बनती है। और ये वीडियो पहले के हैं, जब पीहू के डैडी की तबीयत खराब हुई थी उससे पहले के वीडियो हैं। तो इसीलिए शायद इसमें आपको सब कुछ नॉर्मल नज़र आए, क्योंकि उस टाइम पे पीहू के डैडी ठीक थे। लास्ट वीक की वीडियो हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए, ये शायद बुधवार का वीडियो है, पिछले बुधवार का। और पीहू के डैडी को वीरवार से शायद दिक्कत होनी शुरू हुई थी, पता नहीं बुधवार को ही शाम को इनको दिक्कत हुई थी, क्या था। तो जब बताया नहीं था तो खैर पता भी नहीं था। तो यहाँ पे बस मैंने अपने सब्जी वगैरह में तड़का लगाया, आटा बनाया, उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल को कपड़े वगैरह पहनाए और तैयार कर दिया उन्हें। तो ये भी हो जाता है सुबह ही सुबह, क्योंकि अब बच्चों का टाइम भी स्कूल का लेट है। 9 साढ़े 9 बजे जाते, मतलब 9:40, सॉरी 8:40 पे इनकी गाड़ी आती है, तो इतना टाइम आराम से मिल जाता है। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल हो चुके हैं रेडी दोनों, और स्काई ब्लू कलर की इन्होंने पहनी है ड्रेस। सर्दियाँ हो गई हैं तो अब सर्दियों के कपड़े भी मैं इनके डालने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूरी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बच्चे खाते हैं और पतिदेव नहीं खाते। तो बच्चों के लिए फिर कुछ और बनाओ और पतिदेव के लिए कुछ और बनाओ। तो पीहू के डैडी पूरी वगैरह खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन बच्चों के करके बनानी भी पड़ती है और खानी भी पड़ती है, क्योंकि 4 आदमी घर में, उनके लिए ही अलग अलग बनाओ। तो कई बार तो ये खा लेते हैं, कई बार ये मना कर देते हैं। और यहाँ पे बस सुबह के टाइम ये था कि चलो सुबह को बच्चे स्कूल में जब लेके जाते हैं तो तब मैं पूरी बना रही थी। दोपहर को फिर मैंने रोटी बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई दोनों ही टाइम मैं पूरी बना रही है कुछ। और मैं तो खुद ही, मतलब बहुत कम ऐसा सोचती हूँ कि मैं अगर बच्चों के लिए भी बना रही पूरी वगैरह, तो अपने लिए मैं अपने और पीहू के डैडी के लिए रोटी ही बनाती हूँ, क्योंकि घर में तो वो खा लेते हैं, लेकिन स्कूल में वो फिर उन्हें ये होता है कि मम्मा नहीं, कचौरी दो बना के, अच्छी लगती हैं। तो इसीलिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि भाई, मतलब हम हर रोज खाते हैं पूरी कचौरी। अपने आप ही नहीं, मैं भी नहीं खाती, क्योंकि मुझे भी तला हुआ वगैरह खाती हूँ तो मेरे एसिड बन जाता है, मुझे जलन हो जाती है और बहुत कई कई दिन तक फिर दिक्कत रहती है। तो इसीलिए मैं भी नहीं, पर कई बार अच्छी लगती है खाते हुए, तो मन कर भी जाता है भाई, जब बच्चे खा रहे हैं कोई और खा रहा तो मन कर भी जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से कचौरियाँ बना रही थी। सब्जी उधर बन गई थी, तो पीहू के डैडी उसे देख रहे थे कि वो बन गई या नहीं बन गई।
तो यहाँ पे देखिए मैं कचौरियाँ उतार दे रही हूँ, उतर ही गई है सारी, और बच्चों को मैंने खाने के लिए भी दे दिया था कि बस खा लो खाना। दूध वगैरह वो पीते नहीं, सुबह को रात को पी लेते हैं, सुबह को नहीं पीते। तो यहाँ पे मैं बच्चों को पूछ रही थी कि किसके लिए मैं कितनी रोटी रखूँ, कितनी पूरी रखूँ, तो मैं उसी हिसाब से फिर रख देती हूँ। और मेरा, मैं पहले भी ये चीज़ कह चुकी हूँ कि मेरा हमेशा से ये रहता है कि क्योंकि बच्चे घर में तो उल्टा सीधा कुछ भी खाते रहते हैं, या ये खा लिया या वो खा लिया, लेकिन स्कूल में मेरा ये रहता है कि उन्हें मैं पूरा खाना दूं जिससे कि वो पूरे छके रहें। क्योंकि 9 बजे से लेके अब 3 बजे छुट्टी होती है, 3:30 पौने 4 तक वो घर आते हैं, फिर अपना और चीज़ों में लग जाते हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों तीनों बच्चों को मैंने कर दिया है रेडी। अब मैं जाऊंगी इन तीनों को छोड़ने के लिए, और पीहू के डैडी तब तक नहाने धोने के लिए चले गए थे जब तक मैं बच्चों को छोड़ के तो आई। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए बच्चे पहुँच गए अपनी मंजिल की ओर स्कूल पे, और बस में बिठा के अभी अभी आए हैं। तो इतनी चाय ये दो ही कप हैं दो ही तो फिर ज़्यादा बड़े वाले। लगेगी। और बस अब मैं भी नाश्ता करूँगा, और मैं भी अपना धीरे धीरे टमक टमक चलता हूँ। स्कूटी नहीं ले जाने के क्या? स्कूटर लेके जाऊँगा। तो टमक टमक कैसे चलोगे बैग पर? ऐसे चलाऊंगा ना स्कूटर। वो तो डर डर होगी, टमक टमक कहाँ होगी। और इंदु आज ये तेल तेल भर रहा है, मैं चक्कर क्या है? अरे मेरा बैलेंस नहीं कहाँ भर रहा। हो रहा है, तू रोटी बना। आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं ना काम करते हुए, बात करते हुए। आपको पता है जब मैं काम करती रहूँ मेरे साथ कोई बोल चल लो ना। अच्छा, मुझे सुनता नहीं। इसमें तेल भी कम है कढ़ाई में। नहीं, जितना चाहिए उतना तो है, फिर दोबारा यूज नहीं होता वो। पूरी पूरी डूबरी, और क्या है, पूरी पूरी ही डूबरी। हाँ तो जी फटाफट से मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे अब नाश्ता। मेरे भी सूट साट बना दो एक आधा। हाँ एक तो वो बनवा ले, क्या नाम अपना जो ये था डम्मी ने पहन रखा ये वाला, इसके साथ का ब्लू कलर का जो पुंजा हुआ है वो बनवा ले, एक आधा गरम बनवा ले। अच्छा इनमें से अरे जो मेरे रखे हुए हैं कब को बनाओगे? जो वो मेरी बनवा मम्मी ले। ने दे रखे हैं, आपकी मम्मी ने दे रखे हैं, वो बनवा ले, निकाल लिए लेते जाऊंगा आज ना। ठीक है, एक तो ये बना तो जो पुज्जा हुआ है निकाल दूंगी। नहीं लेके जाइए, आप नहीं लेके जाते अभी मुझे पहले कालका की साइड जाना जरूरी काम, आते हुए लेके तो जाओ। फिर काल का मुझे भी ले चलिए, मुझे मार्ट में छोड़ दियो, मैं सामान लेकर वापस आ जाऊंगी। हाँ, मुझे हाँ। 3-4 चीज लेनी घर जब की। मैं आऊंगा फिर कर दूंगा, कोई बात नहीं। ले लिए दिला दूंगा तुझे, ठीक है। इस टाइम सुबह सुबह तो इतना बिजी रहे, पार्सल लगाने बहुत जरूरी है। तो काल का ही जाकर लगाओगे? यहाँ लगाने क्या नाम है बस अड्डे पे, इस इधर काली माता, वो शेरा वाली माता के सामने। शेरा वाली माता लेकर जाने लगी क्या? डीटीडीसी का ऑफिस में है। वो तो इधर भी है उसके। उस पर नहीं गए थे हम, उसके रेट ज्यादा है। अच्छा, इनके खुद के भी रेट ज्यादा कम हो? अलग अलग होते हैं, और है ब्रांच एक ही। ब्रांच एक है, देख ये बढ़िया। एक एक तो ऐसा है 1 किलो के ही 400 रुपए ले ले। अच्छा, ये वजन नापते हैं क्या? हाँ वजन नापते हैं। तो ये करवा दो ना कैश ऑन डिलीवरी वाला, वो घर से आकर लेके जा, टेंशन फ्री, वो वाला सिस्टम करवा लो। वही है ये भी, लेकिन क्या होता है हमारे पार्सल ज्यादा हो जाते हैं ना, तो फिर अपने आप ध्यान रख के उसी टाइम पर्ची कटवा के, फिर पर्ची नहीं मिलती। नहीं, ये कैश ऑन डिलीवरी वाला तो करवाओ ना, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आ रहे हैं इस चीज के लिए कि वो ऑनलाइन पे नहीं कर इनको पाते। जीएसटी नंबर चाहिए तो लगवाओ ना जीएसटी, हमारे तो सारे काम लीगल प्रोसेस में हाँ, रहते फिर हैं। कम से कम 60-60 रुपए महंगा हो जाना एक एक पीस। रेट हम पहले ही कम से कम देते हैं। अच्छा, जीएसटी लगा के महंगे हो जाते हैं कपड़े। मतलब सारी चीजें देखनी पड़ेगी ना, खर्चे पड़ जाएंगी ना। अच्छा ऐसा। चल फटाफट नाश्ता दे दो तुम ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा काम निपट गया था सारा, पीहू के डैडी बुटीक पे चले गए थे, और मैं होने लग रही थी, बाल वगैरह बना रही थी मैं। और क्या बोलते हैं उसको, सुनीता आ रही थी, वो काम कर रही थी, तो मैं उसके साथ भी बात कर रही थी। फिर साथ के साथ ही मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं अपनी मम्मी से भी बात करने लग रही थी। और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ कह रही सुनीता को, तो सुनीता और मैं हम दोनों कुछ बात कर रहे, तो यही होता है कि भाई इसी के साथ मैं अपनी थोड़ी बहुत मजाक वगैरह या बातचीत कर लेती हूँ। वैसे तो पूरा दिन अपना फिर ऐसे ही रहता है मेरा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, मैं मम्मी से बात कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज टाइम है तो अपना देखती हूँ, मैं दुकान पे जाती हूँ, क्योंकि जब से मैं इधर आई हूँ यहाँ पे इस वाले मकान में, तब से मैं कहीं गई भी नहीं थी, ना कहीं जाना हो पाया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं दुकान पे जाऊँगी, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बता ली, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रहा, या मैं समझा नहीं पा रही हूँ कि नए घर में आने का, इस टाइम पे आधे अधूरे घर में आने का जो डिसीजन था वो पीहू के डैडी का ही था।
क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि मतलब 11,000 रुपए जो रेंट था वो और बिजली भी का बिल वगैरह सारा कुछ, कि वहां पे क्यों देना, जितना बिल हम वहां पे देंगे या कुछ करेंगे उतना काम में हम पैसा लगा देंगे। मतलब मान लीजिए 2-3 महीने, 2 महीने हो ही जाएंगे, 1 महीना तो निकल गया है, दूसरा महीना भी अभी चल ही रहा है और काम अभी भी लग ही रहा है घर में। तो 22-23 हजार या 30,000 रुपए के बिजली के बिल वगैरह समेत 30,000 रुपए पड़ जाते हैं या कैसे भी, और आने जाने का रहा अलग। तो बस हमारी इनकी सोच ये थी कि नहीं मतलब 2 पैसे बच जाएंगे, उसमें ये नहीं था कि मैंने इन्हें जबरदस्ती किया था, क्योंकि मैं इस टाइम खुद परेशान हो गई हूँ, क्योंकि सामान उठाते धरते धूल मिट्टी सारा कुछ करते करते मैं ही परेशान हो रही हूँ। तो इतना बेवकूफ तो देखिए कोई नहीं होगा कि जो खुद परेशानी लेके ऐसे करेगा। तो पीयू के डैडी का ये डिसीजन था कि नहीं हम लोग अपने घर में रहेंगे और अपनी आंखों के सामने करवाएंगे, जो भी करवाएंगे ऐसा नहीं है। तो प्लीज हर चीज को इतना वो मत कीजिए, हम भी इंसान है, प्लीज थोड़ा तो सोचा कीजिए कि आप एकदम से जो मन में आता है वो ही बोल देते हो। तो नए घर में आने का डिसीजन मेरा नहीं था, ये कंप्लीटली पीहू के डैडी का डिसीजन था। और पूछा था इन्होंने, बात की थी सभी से ही, मतलब इन्होंने बात की थी घर में भी सबने, तो सबने यही बोला था कि देख लो अगर लगता है तो ठीक है तो आ जाओ। तो किसी ने भी ये नहीं हुआ था कि नहीं ऐसा होगा या वैसा होगा या कुछ भी। तो प्लीज बातों को आप समझें और फिर उसके बाद उस बारे में बात करें। ये काम निपट गया सारा और मैं हो गई थी तैयार, सुनीता भी चली गई। आज ना मेरी आंखें ऐसी लग रही जैसे वो फिल्टर वाली आंखें नहीं होती, उसमें वो बड़े बड़े से ही हो जाते हैं। मैंने ना मस्कारा लगाया आज आंखों पे तो अच्छा लग रहा, पर फिल्टर वाली आंखें लग रही मेरी जैसे फिल्टर वाली हो। तो अभी टाइम है कृष्णा के आने में, कृष्णा आएगा 2-2:15 बजे। और आज मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा बाहर तो चली जाऊँ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं यहीं पे कहीं नहीं गई, और क्या बोलते हैं कहीं जाने का बन भी नहीं रहा था मैं सही में बताऊं। पर आज मुझे लग रहा कि चलो खाने वगैरह की दिक्कत नहीं है, खाना मैंने पहले ही बना दिया था। और यहाँ पे जो पास वाला घर है उसमें भी काम लगा हुआ, तो पूरा शोर हो रखा हो, कटिंग वगैरह करते हैं ना। और शायद कल को या शाम को फिर मिस्त्री आ जाएंगे तो फिर से सारा फैल जाएगा, तो फिर नहीं मुझे टाइम मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा दुकान तक हो आती हूँ पीयू के डैडी के साथ, मतलब वहाँ पर उनके पास चली जाऊँ, थोड़ा सा देख लूँगी काम वगैरह कुछ, या एक आधा जो देखना सामान वगैरह, एक आधा मैं सूट सोच रही हूँ अपना सिलने के लिए लेती जाऊँ, सिल देंगे तो है पता नहीं वैसे मुझे। बाकी चलिए चलते हैं दुकान पे ही, मिलती हूँ फिर मैं आपको आज। जी मैं आ गई हूँ बुटीक पे, और पीयू के डैडी बिल्कुल हान तान हो रहे हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे आने पर हान तान हो रहे हैं, मेरे आने से पहले ही हान तान हो गए थे। अरे वो क्या हो गया? पार्सल का खर्चा जोड़ने लगे तो 280 रुपए बैठेगा। अब एक पार्सल पे अगर दो मार्जिन ले रहे हैं हम, एक सूट पे सीधे ही 100-120 रुपए तो दिमाग परेशान हो गया यार। ये तो पार्सल का फिर दोबारा फिर पूछा बात करिए, 130 रुपए बना दो। अच्छा चलो जी, होना चाहिए जैसे भी सही लगे आपको। और मैं भी लेकर आई यहाँ पे अपने पार्सल पीयू के डैडी, देखो ज़्यादा कुछ नहीं लाई मैं। एक तो ये सूट बनाना मेरा, ये मेरी मम्मी ने दिया, ये बनवाना ज़रूरी है, सूट सलवार बनेगी इसकी। तो लाइनिंग भी जरूरत नहीं, सर्दियों में डलेगा तो फिर लाइनिंग नहीं चाहिएगी। कमीज में लगा दियो लाइनिंग, सलवार सूट सलवार ठीक लगेगा सलवार तो इसका। और ये इसका देखो आप क्या बनाना क्या पैंट अच्छी लगी मुझे पैंट अच्छी नहीं लगती जानो, मुझे ऐसा लगे कि मेरा पैंट अच्छी नहीं लगती। कपड़ा तो पैंट वाला है, फिर लाइनिंग लगेगी पैंट में भी, इच्छा है वो तो प्योर का लगा देंगे। अच्छा तो नाप लेके मेरी तब बनाइयो सूट। और एक लाई में यो जो मम्मी ने दिया ना उसकी जगह ये वाला, पर इसकी जो बॉटम है मुझे ये नहीं बनवानी, मुझे जो ये वाला कलर है ना जो उसके दुपट्टे का उसकी बॉटम बनवानी है मुझे, ये लाइट वाली बॉटम नहीं बनानी। दुपट्टे यहाँ पड़े तो होंगे इनमें, ये चल जाएगा देख रहे हो। ये पैंट बनानी क्या बनाना, पैंट ही बना दियो इसकी तो। पैंट भी वो यहाँ तक की नहीं बनानी, लॉन्ग बनाना। हाँ ये वाला ही, पर दुपट्टे पे चल जाएगा क्या पक्का? चल जाएगा तो यहाँ पे डालिए ना, है कन्हैया भाई, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आजकल कन्हैया ज्यादा हो रहा है इन चीजों में इन्वॉल्व, हमें इतना नहीं पता। चल गया है भाई, तीसरी आग तक कन्हैया ने सेम है चल गया। ये इसी में रख दो, ये काना ने पसंद करा। मैंने 2 सूट रखे थे,
एक वो ये मोरपंखी ग्रीन सा, एक यो मैंने पर्ची फेंकी, वो महरूम निकल के आया। मैं कहा चल, फिर मैंने ये पहन भी रखा था इसी कलर वाला, तो ये मेरे बना कर और दे दियो, क्योंकि पहनने के कपड़े तो है, मतलब आने जाने के लिए। इनकी लाइनिंग काट देंगे। तो जी यहाँ पे देखिए मैं अपने सूट लेके आई थी और यहाँ पे मैं दे रही थी नाप। तो मैं इन्हें बता रही थी, क्योंकि मैं डीप गले वगैरह नहीं डालती, छोटी बाजू नहीं डालती या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें मैं इन्हें बता रही थी। मैंने कहा पीयू के डैडी पिछली ये जो पहन रही मैं, मुझे इसका भी डीप लगता है, मैं बोट नेक डालती हूँ हमेशा। तो मैं इन्हें वही कह रही थी, मैंने कहा इतना इतना कर देना। तो खैर देखिए यहाँ पे इन्होंने नाप ली और उसके बाद थोड़ी देर रुकने के बाद मैं यहाँ पे फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि फिर दोपहर का टाइम हो गया था और बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला था स्कूल से। जी मैं आ गई हूँ घर और आज बच्चे हो रहे हैं लेट, स्कूल से ही लेट आ रहे बच्चे। तो 2:30 बज गए, कि जहाँ कृष्णा को आ जाना चाहिए था 2 बजे तक, वो अभी तक भी नहीं आया। तो बस पीयू के डैडी मुझे यहाँ तक छोड़ के वो चले गए, रुक गए हैं वहाँ पे, क्योंकि शायद थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा कृष्णा। और मुझे बनाना है खाना। खाने में कद्दू तो बना हुआ ही है, सुबह बना दिया था, और साथ में है पूरी। और ये देख, मैंने उसे सुनीता को बोला था, मैंने कहा कढ़ी लेके जाना, वो छोड़ के चली गई यहीं पे। याद ही नहीं रहता उसे, सुबह ही बोल दो ना, उसके याद नहीं रहता। चलते चलते बताओ उसे, देखूंगी फ़ोन करके। मैंने कहा अगर होगी आसपास तो लेती जाएगी, क्योंकि यहीं कहीं को रहती है अब वो। तो बस मैं बनाती हूँ फटाफट से उनके लिए खाना। रोटी सेकूंगी, अब तो पूरी नहीं बनाने की, क्योंकि सुबह पूरी खा ली थी ना, तो दूसरे टाइम खाया नहीं जाता कुछ तला हुआ, इस वजह से। तो बस मुझे रोटी सेकनी है, सब्जी बनी हुई है, और मुझे पीनी है चाय। पीयू के डैडी यार खाना खाएंगे, मुझे मेरा मन है चाय पीने का, तो बस मैं चाय पीऊँगी। मैं अपने लिए चाय रखती हूँ बनने और इनके लिए खाना बनाती हूँ मैं।